दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला यदि नाइट्रोजन 5 लीटर है और हाइड्रोजन 4 लीटर है तो कितना अमोनिया बनेगा और क्या कोई गैस इन दोनों में से शेष बचेगा, यदि हाँ तो कितना बचेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हमने रिएक्शन को लिख लिया है। नाइट्रोजन हमारे पास कै लीटर है, 5 लीटर। हाइड्रोजन कै लीटर है, 4 लीटर। बताना अमोनिया कितना बनेगा, क्या इन दोनों में से कोई गैस शेष बचेगी, अगर बचेगी तो कितनी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गैलुसाक का नियम देखते हैं। गैलुसाक का नियम है क्रिया करने वाले तथा बनने वाले जो गैस हैं उनके आयतनों का अनुपात सदैव स्थिर रहेगा। यहाँ पर हम गैलुसाक का नियम अगर लगाएं तो नाइट्रोजन का 1 लीटर हाइड्रोजन के 3 लीटर को पूरी तरह समाप्त करके जब दोनों ही समाप्त हो जाएंगे तो अमोनिया का मात्र 2 लीटर बनेगा और ये अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। यही गैलुसाक का नियम है। कहने का मतलब अगर नाइट्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन 3 गुना होना चाहिए, तब दोनों के बीच पूरी तरीके से क्रिया होगी, ना नाइट्रोजन बचेगा ना हाइड्रोजन बचेगा और अमोनिया बनेगा मात्र कै लीटर, 2 लीटर। ऐसा नहीं कि 1 लीटर और ये 3 लीटर, नाइट्रोजन 1 लीटर और हाइड्रोजन 3 लीटर, दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे, ये तो सर्टेन है। लेकिन 4 लीटर अमोनिया नहीं बनेगा, मात्र 2 लीटर बनेगा। ये रूल, ये मैथ नहीं, केमिस्ट्री है, इसमें ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम क्वेश्चन में देखें हमारे पास नाइट्रोजन कितने लीटर है, 5 लीटर। हाइड्रोजन 4 लीटर। अमोनिया पूछा है कितना बनेगा। सबसे पहले ये पता कीजिए क्या दोनों गैसें एक दूसरे को पूरी तरह ख़त्म कर पाएंगी। देखते हैं। आप जानते हैं नाइट्रोजन अगर 1 लीटर है तो पूरी तरह ख़त्म नाइट्रोजन होने के लिए हाइड्रोजन का 3 गुना चाहिए। नाइट्रोजन यहाँ 5 है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, 5 को ख़त्म करने के लिए 15 चाहिए। बट तुम्हारे पास कितना है हाइड्रोजन, मात्र 4 लीटर। 5 को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोजन 15 चाहिए, है कितना आपके पास, मात्र 4, यानी कम है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को पूरी तरह समाप्त कर नहीं पाएगा। नाइट्रोजन के 5 को समाप्त करने के लिए हाइड्रोजन का 15 चाहिए, 5 को समाप्त करने के लिए हाइड्रोजन का 15, बट 4 ही है। तो क्या 4 ये नाइट्रोजन के 5 को समाप्त कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। यानी नाइट्रोजन बचेगा, हाइड्रोजन पहले समाप्त होगा और क्रिया भी हाइड्रोजन के हिसाब से बंद होगी। जैसे ही हाइड्रोजन खत्म होगा क्रिया बंद हो जाएगी। तो इस क्रिया में हाइड्रोजन डिसाइडिंग फैक्टर है। तो हाइड्रोजन से सारी बातें क्लियर होंगी, हम हाइड्रोजन से नियम बनाएंगे। तो आइए हम हाइड्रोजन के हिसाब से इक्वेशन देखते हैं कि कैसा होगा। तो हमारे पास नाइट्रोजन है 5 लीटर और हाइड्रोजन है मात्र 4 लीटर। हम देखेंगे हाइड्रोजन के हिसाब से सारा कुछ कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पहले हाइड्रोजन के हिसाब से रूल क्या कहता है वो भी देख लीजिए। तो आइए रूल देखते हैं। रूल क्या है, अगर हाइड्रोजन 3 है तो वो नाइट्रोजन पूरी तरह ख़त्म होने के लिए नाइट्रोजन का कितना इस्तेमाल करेगा, अपने 3 का, इस 3 का कितना, 1/3, डैट इज़ 3 3 कट गया 1, ठीक है ना। अगर आप देख पा रहे हैं रूल में हाइड्रोजन कितना है 3, तो पूरी तरह 3 ख़त्म होने के लिए नाइट्रोजन का कितना आ रहा है 1, मतलब 3 का ये 1/3 इसको खाता है। हाइड्रोजन का 3 है तो इसका 1/3 कितना होगा 1, नाइट्रोजन के 1 को खा रहा है ये। हाइड्रोजन का 3 है तो नाइट्रोजन का कितना समाप्त होगा, 3 का 1/3, 3 का 1/3 कितना होगा, सॉल्व करके देखो 1, तो खा भी तो रहा है 1 को, ठीक है। हाइड्रोजन का 3 नाइट्रोजन के 1 को खा रहा है, मतलब अपने तिहाई को खाएगा। बट क्वेश्चन में देखो नाइट्रोजन कै लीटर है, 5 लीटर, हाइड्रोजन कै लीटर है, 4 लीटर। अब हम हाइड्रोजन से अगर देखें तो हाइड्रोजन पूरी तरह ख़त्म होने पर नाइट्रोजन के कितने को खाएगा, 4 का 1/3, 4 का 1/3, यानी अगर हाइड्रोजन 4 है तो नाइट्रोजन कितना इस्तेमाल होगा बताओ, नाइट्रोजन कितना इस्तेमाल होगा, 4 का, इस 4 का
ध्यान से देखिएगा, अगर हाइड्रोजन 4 है तो ये नाइट्रोजन के कितने को खाएगा? 5 को नहीं खा पाएगा, 4 के 1/3 यानी 4 इंटू 1/3 इतना नाइट्रोजन को खा जाएगा। अपने तो 4 तो पूरा खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन पूरा खत्म होगा, नाइट्रोजन का मात्र कितना खत्म होगा? 4 इंटू 1/3 इतने नाइट्रोजन खत्म होगा। तो शेष नाइट्रोजन कितना बचा? शेष नाइट्रोजन, आपके पास नाइट्रोजन 5 लीटर था, यूज कितना होगा नाइट्रोजन? 4 हाइड्रोजन का 1/3, हाइड्रोजन 4 है तो 4 का 1/3 कितना होगा? 4/3, 4/3 इतना ये नाइट्रोजन को खा जाएगा। तो कितना बचा नाइट्रोजन? 3 × 5 = 15 - 4 11/3 लीटर इतना नाइट्रोजन शेष बच जाएगा। और कितना अमोनिया बनेगा ये भी बता देता हूँ। आप जानते हैं हाइड्रोजन से ही सारा कुछ डिसाइड होगा, तो हाइड्रोजन पे ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन अगर 3 है तो अमोनिया जो बन रहा है 3 का कितना गुना, पहले ये बताइए 3 का ये कितना गुना बन रहा है? रूल के हिसाब से देखें तो 3 का 2/3 गुना, यानी 3 3 कट गया, 2 बन रहा है ना, 2। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन 3 है तो अमोनिया कितना बन रहा है? 2। 3 का कितना गुना? इस हाइड्रोजन का कितना गुना अमोनिया बन रहा है? तो जवाब है 3 का कितना गुना? 2/3 गुना। 3 3 कट जाएगा, 2 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन अगर 4 लीटर पूरी तरह ख़त्म हो रहा है, ये 4 लीटर, तो बताओ अमोनिया कितना बनेगा यहाँ पर? 4 का कितना गुना? 2/3 गुना। यही तो आपने ऊपर देखा था, 3 का 2/3 माने 2 बन रहा है अमोनिया, तो 4 का 2/3 कितना बनेगा अमोनिया? 4 का 2/3 माने 4 दूनी 8/3 लीटर। तो अमोनिया कितना बनेगा दोस्तों? अमोनिया बनेगा 8/3 लीटर। तो अमोनिया की मात्रा हो गई, अमोनिया की मात्रा हो गई, बनने वाले अमोनिया की मात्रा 8/3 लीटर, ठीक है। बनने वाले अमोनिया की मात्रा हो जाएगी 8/3 लीटर। ये आपका अमोनिया की मात्रा हो गई और ये शेष बचे नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है।